जी, रिकॉर्डिंग जी, आप लोगों ने सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व्स, ये शॉर्टकट कमांड कंट्रोल क्यू प्रेस, अभी कर्व में कन्वर्ट हो। फिर उसके बाद मैं शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल का एडवांटेज ये है कि अगर मुझे कोई डिफरेंट शेप बनानी है रेक्टेंगल से, तो मैं किसी भी एज को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा, क्योंकि अभी कर्व्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये शेप चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ये शेप या इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा मैं डिफरेंट शेप्स इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। ठीक है, तो जिस तरह की मुझे शेप की रिक्वायरमेंट है, मैं एडजस्ट से उसको मूव करके ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप न्यू एजेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। किसी भी लाइन की पोजीशन पे जाके क्लिक करेंगे, अगर डबल क्लिक, तो वो आपके पास एज क्रिएट कर देगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप कर्व ऐड करना यानी कि एज क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप उस लाइन पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो एज क्रिएट हो जाएगा, और आप उसको जिस तरह मर्जी से शेप को चेंज कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं अगेन बता दूं, कोई भी शेप सेलेक्ट करें, शेप्स, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ली। अगर मैं इसके किसी भी पोजीशन के ऊपर कोई न्यू एज क्रिएट करना चाहता हूं, तो वो मैं वहां पे डबल क्लिक करके एज क्रिएट कर सकता हूं और न्यू शेप इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। और फॉर एग्जांपल मैंने एक और रेक्टेंगल ले लेता हूं, इसको कन्वर्ट टू कर्व्स किया मैंने। ठीक है, शेप टूल सेलेक्ट किया, न्यू एज चाहिए मुझे, क्लिक करके न्यू एज क्रिएट कर सकता हूँ। अगर अभी देखें तो मेरे एजेस जो मूवमेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव कर रहे हैं। तो ये आपके पास टॉप पे यहाँ पे कुछ पोजीशन वो जो इसकी एजेस की है, हमारे पास ऑप्शन है, वो यहाँ पे टॉप पे आ रही हैं। आप इसमें नॉड्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये प्लस का बटन आपके नॉड्स बढ़ाने के लिए है। आप जैसे जैसे ये देखो, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वो जो लाइन सेलेक्टेड होगी उस पर नॉड्स ही नॉड्स इंक्रीज कर देगा। अगर आप उसको माइनस करेंगे तो वो नोड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो सिलेक्टेड लाइन होगी उसके नोड्स। ओके, यहाँ तक। फिर उसके बाद असल में बेसिकली ये होता है कि मुझे एज को सिलेक्ट करके जाना होता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल शेप को चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एज होना ज़रूरी है, जहाँ पे इसका मेरा माउस है। तो एज लाने के लिए मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, मेरे पास एज आ गया। उसके बाद दोबारा डबल क्लिक करो, वो एज ख़त्म भी किया जा सकता है। तो मैं डबल क्लिक करके एक मैं एज लाया हूँ, और मैं अपनी नीड की बेस के ऊपर अब यहाँ पे भी मुझे फॉर एग्जांपल अगर एच चाहिए, डबल क्लिक किया, और तो इस तरीके से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली तो मैंने रेक्टेंगल यूज़ की थी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे बाद में भी लगता है कि ये वाली पोजीशन मेरी ठीक नहीं थी, तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी एज को सिलेक्ट करके उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कन्वर्ट टू कर्व्स वर्क करेगा किसकी बेस के ऊपर, एजेस के बेस के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको सर्कुलर वे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे एजेस को मुझे इस शेप में लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या है, यहाँ से जाके इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास आ गए। अब जिस एज से मैंने सेलेक्ट किया, उस एज से जो नेक्स्ट एज है उसके बिटवीन ही आएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस मुकम्मल एरिया को गोल करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, इस एज को डिलीट कर दोगे, और इस एज से के ऊपर जाके इस प्रॉपर्टी
को सिलेक्ट करोगे तो अब आपके पास मुकम्मल आ गया। अगर आप इसको जिस डायरेक्शन में गोल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं यहाँ से एक स्टार ले लेता हूँ। स्टार को मैंने फ्लावर शेप में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो ये कि मैं फ्लावर की जितने वो यानी कि पत्ते बनाना चाहता हूँ वो बना लूंगा। फिर उसके बाद इसको मैं कन्वर्ट कर लिया मैंने कर्व्स के अंदर। दूसरी काम मैं क्या करूँगा, शेप टूल सेलेक्ट करूँगा और किसी भी एज को सिलेक्ट करके इनको गोल करना स्टार्ट कर दूँ। एज को सिलेक्ट किया और उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट पे आप इस तरीके से कोई भी शेप को चेंज करके फ्लावर की तरफ से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शेप की अकॉर्डिंगली। बट ये हमारे पास एक चीज़ मैं आपको बता दूं अगेन कि जिस मैंने एज को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को यूज़ किया, अब यहाँ पे दो एरोज आते हैं। बल्कि मैं आप लोगों को ये रेक्टेंगल पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ से दिखाई दे। स्टार थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है, मैंने इसके एक इसको कन्वर्ट टू जैसे कर्व्स किया और उसके बाद शेप टूल सेलेक्ट की। अब मैं जब इसके किसी भी एज के ऊपर जाके डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैंने बेसिकली क्या किया, एज को डिलीट किया क्योंकि ऑलरेडी एज था। अगर मेरे पास एज नहीं है, ठीक है, वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ किसी भी पोजीशन पे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज के मैं एज क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया, एज आ गया। अब मैंने कहा था कि इस शेप सर्कुलर करने के लिए एज कोई भी सिलेक्ट, क्योंकि कोई भी एज सिलेक्ट होगा तभी मैं उस पर काम कर सकता हूँ। तो मैं उसके ऊपर ये मैंने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसको मूव करना स्टार्ट किया और किसी भी एंगल में मूव कर सकता हूँ। ये बेसिकली मैंने उस लाइन को सेंटर पॉइंट के उसके एज से लिया। ठीक है, अगर आप उसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करके एक साइड में यानी कि फॉर एग्जांपल फ्लैग जैसे हमारा होता है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो वेव कर रहा होता है। तो वेव कैसे आ सकती है कि मैं एक एरो को डाउन साइड पे मूव करवा दूं और दूसरे एरो को अप साइड पे मूव करवा दूं। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी करूंगा। इस साइड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वन साइड डाउन, जितनी आपकी नीचे वाली साइड डाउन है, और उसके बाद आप वन साइड अप कर दूं तो कुछ ये शेप। बेसिकली फ्लैग लाइक लेने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे, उसके सर्कुलर मोशन को इस्तेमाल करते हुए हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। और मैं अगेन बता रहा हूँ किसी भी अगर मैंने इसको डिलीट करना है कर्व को, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा तो वो कर्व डिलीट हो जाएगा। और फिर अगर वो डिलीट होता है उसके ऊपर जो सा स्टाइल अप्लाई है वो सारी उस लाइन पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल ली, मुझे ट्रायंगल चाहिए थी, मैंने एक रेक्टेंगल ली, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कितने एजेस होते हैं, 4 होते हैं। मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व्स किया, शेप टूल सेलेक्ट किया, इसका एक एज डिलीट
बेटा कर्व्स को सेम कैसे करेंगे? मीन क्या आप इसकी वेव की बात कर रही हैं? बेटा ये हम लोग इसको यहाँ पे हमारे पास टूल है जो मुझे बेसिकली ये देखें उसके साइज बता रहा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कितना? 2.77 है, यहाँ पे क्या है 2.72। और किस में साइज है ये? इंचेस में। तो हम लोग इन चीज़ों को मैयर चेक कर सकते हैं बेसिकली ना, कि कहाँ पे हमारे पास कोई खराबी है। तो डिफरेंस बेसिकली मेरे पास 0.5 का आ रहा है। बेटा ये टूल आपके पास पैरेलल डिमेंशन टूल, आप उसकी डिमेंशंस वगैरह को चेक करने के लिए, ठीक है, उसकी विड्थ को चेक करने के लिए टूल इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली कई जगहों पे फिर उसको आप करने के बाद इसको डिलीट कर दोगे। उसका रीज़न बताता हूँ डिलीट करने का। क्योंकि आपने तो सिर्फ ये चेक करने के लिए इस्तेमाल करना था ना, आपने वो चेक कर लिया, डिलीट कर देना है। अदरवाइज होता ही है कि अक्सर चीज़ों की ना हमें वहाँ पे शो करना होता है साइजेस वगैरह। तो ये बेसिकली बेटा खुद मैयर करता है। ये देखिए ऊपर इसका मैंने ये टूल जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये मुझे बता रहा है उसकी, मैं उसको एक एज से सिलेक्ट किया, मैंने दूसरे एज के ऊपर ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है एज, और उसके सेंटर में उसने उसकी वो भी बता दी है साइज वगैरह। और मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये वहीं पे एज रुक जाएगा और मुझे बता देगा कि इसकी हाइट इतनी है वहाँ, यानी कि इसके अंदर थोड़ा इशू है, मेरी ये शेप सही नहीं बनी है। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या कर रहे होते हैं, कर्व टूल हमारे पास है, सिलेक्ट किया और अपने एरोज को मूव करके जहाँ ये देखें वो हाइट वैल्यूज चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल वो 2.78, ठीक है जी। अब क्या आपको लगता है ये बराबर है? ठीक, और इसको डिलीट करना है, पिक टूल से सिलेक्ट करें, करने के बाद डिलीट। स्पेसिफिक कंट्रोल, किसी का कोई और फ्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड ले लेते हैं। कार्ड के लिए हमें साइज है हमारे पास, एक मैंने रेक्टेंगल ली, तो उस रेक्टेंगल का साइज मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कल जब आपको शायद याद हो, मैंने क्वेश्चन किया था उनसे जो कार्ड बेसिकली बिजनेस कार्ड डिजाइन करते, तो मैंने आप लोगों को भी बताया था प्रोफेशनल कार्ड मोस्टली जो मैंने अभी तक देखे हैं साइजेस में, तो बेसिकली 3.5 और हाइट जो है इसकी 2 इंच। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास कार्ड का साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज। बेटा ये उसकी रेजोल्यूशन वो आ रही है, वो जो हम इंचेस में ये देख रहे हो, मैंने आज इंचेस में साइज रखे हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली शेप का डिज़ाइन बनाना है। तो पहली चीज़ है जी हमारे पास कि हम इसकी कॉपी भी बना लेते हैं। तो इसलिए कॉपी मैंने बनाई, बाद में मुझे इसकी बैक ड्रॉ करने में भी आसानी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डिफरेंट कार्ड्स देखे होंगे, सही है। तो अब हम आज कोई डिज़ाइन बनाते हैं। एक डिज़ाइन तो कल मैंने इजी से आपको बताया था कि जी जो उन्होंने भी शो हमें किया था, तो उसमें क्या था कि एक रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगुलर एरिया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ, सही है। तो मैं भी इसकी भी मैं कॉपी बना लेता हूँ।
असल में आज ना हम दो डिजाइन कार्ड्स, मैं इसको क्योंकि फ्रंट बैक तकरीबन एक जैसा होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अच्छा जी, अब हम इसकी कलरिंग की तरफ जाते हैं। तो कलरिंग के अंदर अगर मैं कहूँ कि मैं इसको इंटरनली ये वाली इंटरनल जो शेप है बेसिकली, अभी क्योंकि डिवाइड हो गया ना डिफरेंट पोर्शन में, तो मैं इस पोर्शन को कर देता हूँ ब्लैक कलर से फिल। सही है। और इस पोर्शन को बेसिकली मैं फिल कर देता हूँ लाइक रेड के कुछ से, या किसी रेड के डिफरेंट शेड से। ठीक है। और रेड का कोई और शेड भी हमारे अवेलेबल हो, आई थिंक सो, या कुछ ये शेड। ठीक है जी, यहाँ तक इसके भी डिफरेंट शेड हम यहाँ से मोर में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा शेड मुझे चाहिए। अब आप लोगों को कुछ डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली आउटलाइनिंग की है, इंटरनल कलर थोड़ा सा मैरून सेट किया और आउटलाइन ज़रा रेड दी है, ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए कलर कार्ड। ओके है। वजह मुझे आप लोग चैट में ही बताते भी जाएं, शायद आप लोगों की कलर सिलेक्शन मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट हो। जी, आवाज़ ब्रेक हो रही है बेटा, आवाज़ थोड़ी बहुत अगर ब्रेक करती है तो आप लोग वीडियो में आ जाएगी। अच्छा बच्चे, एक और चीज बताऊं, जब प्रिंटिंग हम करवाते हैं ना, तो कलर्स में थोड़ा सा शेड का डिफरेंस भी आ जाता है, शाइन, क्योंकि जब पेपर पे प्रिंट होता है तो उसके अंदर थोड़ी शाइन होती है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे तो इसमें ज़्यादा लुक अच्छी नहीं होती। सईदा नूरुल हुदा काजमी कह रही हैं रेड लाइटर। अच्छा जी, कौन से वाला बच्चे आप कह रहे हो लाइट का कलर, इंटरनल या आउटर? आउटलाइन को या इंटरनल कलर को? इंटरनल बेसिकली मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है, अगर आप कहते हो चेंज करना है तो मैं चेंज कर देता हूँ। इंटरनल कलर कौन सा चाह रहे हैं? जो आप कहते हो। ये बेटा लाइट शेड आई थिंक। ये ठीक है ये कलर? ओके। अब मैंने लेके आना है टेक्स्ट, तो आई थिंक सो मुझे ये जो कलर है इसी कलर में टेक्स्ट लेके आना चाहिए। तो मैं करता हूँ, टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया। जी, टेम्पलेट बेसिकली आपको पता है क्या होता है? वो भी तो किसी ने बना के रखे होंगे ना, एदर। ठीक है। या तो आपके पास बिल्ट इन पहले से पड़े, आप उन्हीं के अंदर कलर वगैरह चेंज करके, वो जैसे कि आप मार्केट जाते हो ना, उन लोगों ने ऑलरेडी इतना काम किया होता है, उनके पास पड़े होते हैं डिफरेंट स्टाइल, वो आपको कहते हैं कौन सा स्टाइल चाहिए, उसी में टेक्स्ट चेंज किया और आपका बना के दे दिया। हम लोग तो क्रिएटिविटी से अपना खुद बनाने जा रहे हैं ना। हम लोग जीरो से ब्लैंक, वो ऑलरेडी उन्होंने कुछ बना के रखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बना रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ अपना नेम।
ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और ये आप लोगों के सामने डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज अवेलेबल है। मुझे कुछ ये बेहतर लगा। अब मैं इसका कलर मैंने चेंज करना है, तो अब ये जो टेक्स्ट मेरा सिलेक्टेड है, इसके अब मैंने कलर चेंज करता हूँ। ये मेरे पास उसने कुछ इसके डिफरेंट स्टाइल दिए हैं, 2 कलर पैटर्न, कौन सा कलर आप फिलिंग करना चाहते हो। तो ये देखें, मैं अब यहाँ से कौन सा कलर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो भी मैं उसको कलर, ये बेसिकली मैंने कलर प्रॉपर्टीज ओपन की हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मैं उसकी प्रॉपर्टीज में गया हूँ, तो ये मेरे पास आ गई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब उसको उसने कहा जी बॉर्डर किस कलर का देना है। अभी बाय डिफॉल्टली कोई बॉर्डर नहीं है। अगर मैं अब आप लोगों के सामने उसको बॉर्डर देता हूँ, तो किस तरह का बॉर्डर देना चाहिए। और क्या इसके बॉर्डर को कोई आपको दिखाई दे रहा है इसका बॉर्डर। मैंने बिल्कुल बारीक से, क्योंकि ना फ्लावर के ऊपर इतना वो बॉर्डर, ये जिस तरह की राइटिंग मैंने सेलेक्ट की है, उस पर बॉर्डर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये देखें बॉर्डर अप्लाई है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को अपने को पिक टूल से मूव करके, ठीक है, ये कोई हम फॉन्ट फैमिली वगैरह इसकी कुछ चेंज करें, आप लोग मुझे बेसिकली, मैं आप लोगों से हेल्प इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों की क्रिएटिविटी का भी मुझे कुछ अंदाजा हो। अब नेक्स्ट चीज ये है कि मैंने वो नीचे अपना कोई डेजिग्नेशन या कोई चीज लिखना है। ठीक है, तो फिर मैं अगेन कलर, कौन सा कलर सेलेक्ट करें बच्चे। लाइट वाइट कर दें। ओके, जी, ये मैंने थोड़ा सा इसको येलो शेड रखा है। रीजन ये कि मैंने इसको बॉर्डर जो दिया हुआ वो थोड़ा मैंने वाइट का डिफरेंट शेड अप्लाई किया। अगर प्योर वाइट करना है तो वो भी पॉसिबल है। सर डार्क बैकग्राउंड में लाइट और ब्राइट टेक्स्ट।
जी हाँ, ये है, बट वो बेटा कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट होते हैं, ब्लैक के साथ रेड स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे शो होते हैं। मैं आपको डिफरेंट कार्ड्स दिखाऊंगा, मेरे पास डिफरेंट कंपनीज के कार्ड्स पड़े हुए हैं, तो उसके लिए आप अगर मार्केट में के कार्ड भी विजिट करोगे। अच्छा, अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने यही इसका फॉर्मेट, अभी जस्ट हम डिजाइनिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं दोबारा अब टेक्स्ट लेके आना है, बट वो मैंने नीचे अपना ना डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखना है। ये जिस पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है माउस यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले चीज़ ये है कि मैं वो टेक्स्ट लिख लूँ। तो मैं अब फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने अपना नेम बड़ा लिखा, तो मैं नीचे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा छोटे साइज में मैं लिख लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि रोजगार ट्रेनर। जी बेटा, पीटी पॉइंट्स। अच्छा, आप लोगों को ये मैं बात क्लियर कर दूं, कुछ चीज़ें होती हैं, आप लोग हाँ एक चीज़ को स्टडी करेंगे बेसिकली। आप लोगों ने मुझे कल, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, पॉइंट्स, पिक्सेल्स, आरईएम, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगेन सुन लें। पॉइंट्स, पिक्सेल्स, ये बेसिकली साइज यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे आप लोग इंचेस, सेंटीमीटर वो है ना, उसी तरह पिक्सल, पॉइंट्स और ये भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं। तो आपने पॉइंट्स, कितने पॉइंट का कितना पिक्सल होता है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट को जब सिलेक्ट किया, तो इसके मैंने कौन सा रखा है, ब्रश स्क्रिप्ट स्टेट। अब मैं क्या करता हूँ, ये यही यहाँ पे इस टेक्स्ट पे भी स्टाइल अप्लाई करता हूँ। अब कलर्स की तरफ मैं आता हूँ। कलर मैंने इसका, पहले तो बॉर्डर कर लूँ, अदरवाइज ये होगा ही मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो जो कलर आप सिलेक्ट करो, और फिर उसके बाद इंटरनली मैंने इसको वाइट फिल करना है, और मैं अब इसको मूव करके, जी आप लोगों को दिखाई दे रहा है? या आप लोग ये भी कर सकते हो, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लो अगर फॉर, ठीक है, और उसको नीचे साइज छोटा करके पेस्ट करके उसके अपने टेक्स्ट को चेंज कर दें। फिर उसके बाद नीचे मैं कोई आइकन्स वगैरह भी लाना चाहता हूँ। कुछ आइकन्स हमारे पास इसके अंदर टूल के अंदर भी मौजूद होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज कल उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया था, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन टोटल अब क्रूम पे लेके जा रहा हूँ। कोई चीज़ हम जब सर्च करते हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो क्रोम पे मैं आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है। अब इसमें यह है क्रोम में कि फॉर एग्जांपल हम लोग डिफरेंट पीएनजीज अभी डाउनलोड करते हैं। पहली चीज़ है, हम व्हाट्सएप की डाउनलोड कर लेते हैं। व्हाट्सएप पीएनजी लोगो। अब ये देखिए, उसने व्हाट्सएप के मुझे लोगो यहाँ पे डिफरेंट दे दिए हैं। तो आप लोगों को कौन सा लोगो लगता है कार्ड पे लगाने के लिए बेस्ट है? वो बैक साइड पे हम या फ्रंट साइड पे अपने वो कॉन्टेक्ट नंबर जहाँ पे दे रहे होंगे, तो उसके,
अक्सर ये गूगल पे हम करते हैं तो इनका बैकग्राउंड पीएनजीज का बैकग्राउंड नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो हम लोगों ने चीज़ों को ना डाउनलोड करके चेक करना है क्या उसका बैकग्राउंड है या नहीं। ये अक्सर पीएनजीज ठीक नहीं होते, तो ये चीज़ें फिर हम लोग अपने इम्प्लीमेंट करके चेक कर रहे थे। पीएनजी वैसे होते मोस्टली जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ही हैं, बट अक्सर क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो आप लोग लिख लिया करेंगे। ट्रांसपेरेंट तो अक्सर हमें फिर यहाँ से भी इस वे में भी ट्रांसपेरेंट मिल जाते हैं। तो मैं एक ये डाउनलोड करके इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करता हूँ क्या ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो मैं इस इमेज को सेव कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। एक फिर मैं मोबाइल आइकन भी डाउनलोड कर लूँ। तो पीएनजी सिलेक्ट करने का रीज़न यही होता है कि हमारे पास इसका ट्रांसपेरेंट आता है। तो आप लोगों ने मोस्टली जो कॉल का देखा होगा लोगों लगा हुआ वो ज़्यादा ये होते हैं। तो अब ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप किस तरह का वहाँ पे लगाते हो। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, आप देख सकते हैं ना, डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं मेरे पास। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। अब क्योंकि मैं ब्लैक कलर पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रोमिनेंट कोई कलर हो जो कि वहाँ पे वाजे शो हो। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्बिनेशन रेड उठा रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैं इस इमेज को यूज़ करूँ। ओके, ये बेसिकली जेपीजी है। उन्होंने सर्च तो पीएनजी पे आ गया, बट ये PNG ये है। अच्छा जी, ये मैंने डाउनलोड किए हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, तो मैं इसका भी हल करता हूँ। अ, मैं अपनी टोटल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बेसिकली ये मैंने व्हाट्सएप का रखा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ कोरल ड्रा में, और यहाँ पे लेके आता हूँ, ये आ गया। ये मेरा ट्रांसपेरेंट ही है। अब इसका साइज बहुत बड़ा आया है, तो क्या करूँगा मैं साइज को। ये मेरे पास वेक्टर इमेजेस है, मैं इनको जैसे मर्जी मैनेज कर सकता हूँ। ओके, ये अभी भी बड़ा है, बट मैं चेक कर लूँ कि ये ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं। तो इसको मैं सिलेक्ट करके मूव करके देखता हूँ। हाँ जी, ये ट्रांसपेरेंट है, बट अभी बड़ा है। इसको मैं और छोटा कर दूँ। अभी भी बड़ा है, तो मैं इसको और छोटा। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं वो फ़ोन का आइकन लेके आया था। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आप लोगों को। ट्रांसपेरेंट मीन्स बेटा कि ये देखें, मैं आपको अगेन बताता हूँ। जब मैं इसको इसके यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखिए, ये इटसेल्फ जूम करके आपको दिखाऊं तो इसके साइडों पे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ आइकन है। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कहते हैं, ताकि किसी भी कलर के ऊपर जस्ट आइकन शो हो, ना कि मेरे पास मुकम्मल वो चीज़ें उसकी आ रही हैं। आवाज़ अब क्लियर हुई है आप लोगों को? काइंडली मुझे आवाज़ का पहले बता दें। ट्रांसपेरेंट इमेज ये कि वो मेरे जिस फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ के ऊपर उस इमेज को रखता हूँ, तो उसके बैकग्राउंड यानी कि जहाँ पे उसकी कोई तस्वीर कंटेंट नहीं है, तो वो अपना बैकग्राउंड यानी कि जिस शेड कलर के ऊपर मैं रखा, तो वो मेरे शो। अच्छा जी, तो इसी तरीके से मैंने जो डाउनलोड किया है डेस्कटॉप पर,
ये मोबाइल का लोगो, ये देखते हैं इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है या नहीं। ये भी बाय डिफॉल्ट नहीं, इसका ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये देखो ट्रांसपेरेंट ना होना क्या होता है। अब देखो इसको या तो ये कि मैं खुद क्रॉप वगैरह करूँ, देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये मेरी, मुझे जो आइकन्स चाहिए मैं वो कोशिश करूंगा कि नेट से आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लोर कर देंगी। तो ये फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करके अपने पास पहले सेव रख लेते हैं। हाँ जी, किसने क्वेश्चन किया था कि जी ट्रांसपेरेंट समझ में आई बेटा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जी आप लोगों को मैं बताता चाहूँ, अभी मेरे पास डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहिबा का मैसेज आया है कि जी आप लोग जो लेट कमिंग वाले बच्चे हैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कल से आप लोग कोशिश करें कि ऑन टाइम क्लास को ज्वाइन करें। आवाज़ भी नहीं आ रही आप लोगों को? बेटा ये इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा होता तो किसी टाइम भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बट आप लोग कोशिश किया करें फिर टाइम से क्लास ज्वाइन करें। मैं अगेन बता रहा हूँ कि अभी मेरे पास मैसेज आया, आप लोगों की कभी भी अटेंडेंस चेक हो सकती है, फिर आप लोगों किसी को ड्रॉप किया जाए तो वो आप लोगों का अपना हेडेक है। तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए। अच्छा जी, यहाँ से ट्रांसपेरेंट, ये तो मैंने डाउनलोड की, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं निकला। इससे कुछ उम्मीद लगा कि हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। उम्मीद है कि ये मे बी ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा जी, इसको मैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सारा? मेरी फुल स्क्रीन आप लोगों को नहीं, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए। तो मैं उसके ऊपर यहाँ से एक दो और डाउनलोड करता हूँ, ये इस वाले को ट्राई करके देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। नहीं, ये भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस तरह, जिस तरह ये पहला हमें भी ट्रांसपेरेंट मिल गया था, इस तरह ट्रांसपेरेंट डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने एक टूल सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज छोटा करता हूँ और इसमें अपना नंबर लिखता हूँ। फ़ोन नंबर लिखें तो कोशिश करें कि इसको सिंपल स्ट्रक्चर में लिखें। उसके रीज़न ये है कि वो पढ़ने में फिर वरना प्रॉब्लम हो जाती है। इसके ऊपर सिंपल सिंपल इसके ऊपर कुछ सिंपल टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करता हूँ, कुछ ये बेहतर है। मैं इसको पिक टूल से सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करके अपने उस आइकन के सामने। तो देखें इस तरीके से हमने कुछ कार्ड को डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो आप भी इस तरह का, अगर आप डिफरेंट विजिटिंग कार्ड देखें तो उनके अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग हुई होती है। अब एक ये हो गया,
अब फॉर एग्जांपल हम एक और कार्ड डिजाइन करके देखते हैं। अब इस पे मेरा प्लान है, हम एक सर्कल लेते हैं, कितनी हाइट का, 2x2 का लेते हैं। इसको मैं एजेस में कन्वर्ट करके ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सही है। और अब मैं उसको पिक टूल से सिलेक्ट करता हूँ और जाके अपनी शेप में फिट करता हूँ। तो दिखाई दे रहा है आपको। फिर मैं इस ट्रायंगल की कॉपी बनाता हूँ एक और, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ, फिर इसको आगे थोड़ा पेस्ट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब मैं आता हूँ, इनको बेल्ट करता हूँ फिंगर स्ट्रोक्स। थोड़ा सा ना नीचे से, अगर आपको दिखाई दे रहा है, मुझसे जल्दी में एक चीज हुई है, ये देख रहे हो आप, गैप है। इस गैप को खत्म करना है, हालांकि हमने साइज तो इक्वल रखे थे। हाँ जी, अब कुछ बेहतर है। तो डिजाइन समझ में आया आप लोगों को। अब मैं इसको फिलिंग करूंगा, तो फिल करते हुए डिफरेंट कलर शेड अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रायंगल को भी साइडों पे रख लेता हूँ, तो फिल करके देन लेके आता हूँ। कलर आप लोग बताओ कौन से रखने चाहिए। जी, कलर मुझे बताते जाएं आप लोग चैट में। जी, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। वॉइस बिल्कुल इशू कर रही है। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके। बेटा मैंने कहा कि ये मैंने 3 ट्रायंगल्स बनाई, ठीक है। अब मैं बेसिकली चाह रहा हूँ तो कलर्स करें। अभी ये एक कार्ड बेसिकली एक तो हमने बना लिया, विदाउट बैकग्राउंड बनाया अभी। वॉइस डिस्टर्ब आ रही है बेटा, अगर वॉइस का ज़्यादा इशू आए तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग जहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई आप वो वीडियो देख लिया करें। जी बच्चे, अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी, अब तो मैंने माइक म्यूट किया था। बेसिकली रीज़न ये है कि वो आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन में भी अक्सर ये होता है कि इंटरनेट की स्पीड मेरी वाली साइड से जब डाउन होती है, तो मैं उसको, अभी भी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही।
मैं जाऊंगा टेक्स्ट टूल के ऊपर, यहाँ मैंने क्लिक किया, मैंने पहला टेक्स्ट पहले से लिखा था, वो मैंने लिख लिया। ओके, ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया। अब मैं दोबारा क्लिक करके किसी एरिया में फिर मैं, क्योंकि मैंने छोटे साइज का टेक्स्ट लिखना है तो मैं जाके उसका साइज छोटा कर लूँ और जो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो मेरा ठीक है। अब ये मेरे पास दो लेयर्स हैं। पिक टूल के साथ फिर जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जहाँ पे ले जाके रखना चाहूंगा मैं उसको, उसके साइज वगैरह बड़े छोटे करना, उसके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओके हो गया बेटा। अगर फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इस तरीके से एक बॉक्स ड्रा करके, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और ये मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। अब उस टेक्स्ट एरिया को आपने फिल कर लिया, यानी कि कुछ आपने मैं भी आपको ये बेसिकली पैराग्राफ टूल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो पैराग्राफ का ये कि बैकग्राउंड कलर भी दिया जा सकता है। मैं ज़रा साइज इंक्रीज करके टाइपिंग कर, अब पैराग्राफ के ये देखिए डिफरेंट ऑप्शंस थे हमारे पास यहाँ पे कलर्स, ठीक है। ये एक बच्चे ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर कैसे, तो बेसिकली आपने वो अपने टेक्स्ट को क्या कर लिया, बैकग्राउंड फिल कर लिया है। अब उसका वो टेक्स्ट का जितना एरिया, जितना टेक्स्ट लिखा होगा तो उसके बैकग्राउंड आएगा। तो आप यहाँ पे जाके यूनिफॉर्म फिल को, ठीक है, नो फिल कर दो, आपका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने ये काम किया कि पैराग्राफ, बेसिकली पैराग्राफ एक स्पेसिफिक एरिया को हम लोग सेलेक्ट कर लेने की वर्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को लिखने के दो तरीके हैं, एक पैराग्राफ, वो मैं अभी डिस्कस इन डिटेल करता हूँ आप लोगों के साथ। मैं अगेन बता रहा हूँ कि जिन बच्चों के पास ये इशू हुआ कि उनसे उन्होंने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, टेक्स्ट लिखने के बाद उनसे मिस्टेकली अगर वो टेक्स्ट का कोई बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, यानी कि उसका बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से यूनिफॉर्म फिल के ऊपर चले जाएं तो उसका फिर उसके बाद जिस कलर का वो बैकग्राउंड रखेंगे उनके पास वही बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि अगर बैकग्राउंड कलर को फिल करना है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि बैकग्राउंड टेक्स्ट को फिल करें तो आप सिलेक्ट करने के बाद ये सेंटर ऑप्शन को नो फिल कर दें तो आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कलर का रहेगा।